नमस्कार। पिछले वीडियो में हम भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल के बारे में अध्ययन किए थे और इस वीडियो में हम तीसरा हमारा रीतिकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा है रीतिकाल। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर मध्यकाल। इसका समय है 1700 से 1900 तक। संवत 1700 से 1900 तक। ठीक है। तो रीतिकाल के कवि एवं रचनाएं, क्योंकि सभी काल की अलग अलग कवि एवं अलग अलग रचनाएं हैं, अलग अलग विशेषताएं हैं। तो रीतिकाल के कवि एवं रचनाएं, सबसे पहले हम रीतिकाल के कवि एवं रचनाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है। रीतिकाल के कवि एवं रचनाएं। तो रीतिकाल के कवि एवं रचनाओं का बहुत सरल ट्रिक है। इसका आरास सेक पज बीबी घक। एक लाइन में उसकी कवि एवं रचनाओं का सूत्र तैयारी हो जाएगा। ठीक है। इसका ट्रिक है आरा सेक पज बीबी घक। ठीक है। तैयारी हो जाएगा, कोई कुछ कठिन नहीं है ये। आरा सेक पज बीबी घक। तो आ से है आचार्य केशव। आचार्य केशव। आचार्य केशव की रचना है रा से। रा से है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका। दूसरा है से सेनापति। सेनापति की रचना है कवित्त रत्नाकर। कवित्त रत्नाकर। तीसरा है पद्माकर। पद्माकर की रचना है ज से जगत विनोद। जगत विनोद। और चौथा है बिहारी। बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई। पांचवा है घ से है घनानंद। घनानंद। घनानंद की रचना है कवित्त संग्रह। कवित्त संग्रह। ठीक है। तो इस प्रकार ये कवि का नाम है, ये उसकी रचना है। ये कवि है, ये उसकी रचना है। ये कवि, ये उसकी रचना। ये कवि, उसकी रचना। ये कवि है, उसकी रचना है। ठीक है। तो बहुत ही सरल ट्रिक है। आप इसका एक लाइन के माध्यम से रीतिकाल के कवि एवं रचनाओं को तैयारी कर सकते हैं। तो इसका आरा से पज विविघ है। आज से आचार्य केशव। आचार्य केशव की रचना रामचंद्रिका। से सेनापति। सेनापति की रचना कवित्त रत्नाकर। प से पद्माकर। पद्माकर की रचना जगत विनोद। बी से बिहारी। बिहारी की रचना बिहारी सतसई। घ से घनानंद। घनानंद की रचना कवित्त संग्रह। इस प्रकार ये उसकी कवि एवं रचनाओं का ट्रिक है। इसके बाद हम रीतिकाल की विशेषताएं। रीतिकाल की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है। रीतिकाल की विशेषताओं का भी बहुत ही सरल ट्रिक है। इसका ट्रिक है भाल आस्त्री भ अमुना। भाल आस्त्री
भ आ मुना। ठीक, इसे ट्रिक क्या है, भाल आश्री भ आ मुना। तो भाष्य है भाव पक्ष की अपेक्षा, भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता, कला पक्ष की प्रधानता। दूसरा है ल से लक्षण ग्रंथों की प्रवृत्ति, लक्षण ग्रंथों की प्रवृत्ति। तीसरा है आ से आश्रयदाताओं की प्रशंसा या आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। चौथा है श्रृंगार प्रियता, श्रृंगार प्रियता। पांचवा है भ से भक्ति एवं नीति, भक्ति एवं नीति। छठवां है आ से आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति, आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति। सातवां है मुझे है मुक्तक काव्यों की रचना, मुक्तक काव्यों की रचना। और आठवां है ना से नायिका भेद चित्रण, नायिका भेद चित्रण। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा रीतिकाल की विशेषताएं हैं भाल आश्री भ आ मुना। एक लाइन में इसकी तैयारी कर सकते हैं भाल आश्री भ आ मुना से। ठीक है, तो भा से है भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता। दूसरा है लक्षण ग्रंथों की प्रवृत्ति। आ से है आश्रयदाताओं की प्रशंसा, है ना। उसके बाद श्रृंगार प्रियता, भक्ति एवं नीति, आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति, मुक्तक काव्यों की रचना और नायिका भेद चित्रण। ठीक है, इस रीतिकाल में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता, है ना, कला पक्ष को ज़्यादा प्रधानता ज़्यादा महत्व दिया जाता था। उसके बाद लक्षण या विशेषता लक्षण ग्रंथों की प्रवृत्ति थी। आश्रयदाता जिसके यहाँ रहते थे, जिस राजा के यहाँ रहते थे, प्रजा उसका प्रशंसा के गीत गाते थे, उन राजाओं की प्रशंसा के गीत गाते थे। श्रृंगार प्रियता, उस काल में श्रृंगार को बहुत ही प्रिय माना जाता था। भक्ति एवं नीति, है ना, भक्ति कार्य बहुत जोर शोर से था रीतिकाल में, और नीति के साथ कोई भी कार्य संचालन होता था। आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति, सभी मनुष्य स्वयं को आडंबर दिखावा आचार्य है ना, आचार्यत्व का प्रदर्शन करते थे। मुक्तक काव्य की रचना हुई थी रीतिकाल में, और नायिका भेद चित्रण रीतिकाल में ही हुआ था। इस प्रकार हमारा है ये रीतिकाल की विशेषताएं भाल आश्री भ आ मुना। ठीक है, भाल आश्री भ आ मुना